हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 रेनबो का चैप्टर नंबर 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम? फ्लोरेंस को अपना नाम कहाँ से मिला? फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द फ्लोरेंस सिटी ऑफ इटली। फ्लोरेंस को अपना नाम जो है वो इटली के फ्लोरेंस सिटी से मिला। What did Florence want to become? फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी? फ्लोरेंस wanted to become a nurse. फ्लोरेंस एक नर्स बनना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन, why didn't young ladies from good families become nurses in those days? जो अच्छे परिवारों की नौजवान स्त्रियां थी वो नर्सेस उन दिनों में क्यों नहीं बनना चाहती थी? In those days, young ladies didn't become nurses from good families because they were paid very little money and they got little respect from the society. उन दिनों में अच्छे परिवारों की नौजवान स्त्रियां नहीं बनना चाहती थी नर्सेस, क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसा सैलरी के रूप में अदा किया जाता था और इसके साथ साथ समाज में उनको बहुत कम रिस्पेक्ट मिलता था, उनकी इज्जत नहीं थी, इतनी इस प्रोफेशन की इज्जत नहीं थी। What did Florence do to improve the condition of the hospital at Santari? फ्लोरेंस ने सेंटारी के हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारने के लिए क्या किया? At Santari, Florence did a lot to improve the condition of the hospital. Some tasks are given below. सेंटारी में फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया, तो कुछ काम जो उसने वहाँ किए थे वो नीचे दिए गए हैं। पहला, फर्स्ट शी क्लीन्ड अप द होल हॉस्पिटल। सबसे पहले उसने पूरे हॉस्पिटल को साफ किया। सेकंड, देन शी बिल्ट ए न्यू किचन टू सर्व बेटर फूड टू पेशेंट्स। फिर उसने एक नया किचन बनाया जिससे वो जो रोगी थे वहाँ पे पेशेंट्स थे उनको अच्छा खाना सर्व कर सके, दे सके। थर्ड, शी ऑल्सो स्पेंट हर ओन मनी इन परचेजिंग न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर पेशेंट्स। उसने अपना भी पैसा, जो उसको तनख्वाह मिलती थी या जो उसके पास अपना पैसा था, उसे भी खर्च कर दिया। किसमें? पेशेंट्स के लिए कपड़े और नई चादरें खरीदने में। नेक्स्ट, शी स्पेंट मैनी आवर्स इन टॉकिंग विद द पेशेंट्स टू फील देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। वो जो पेशेंट्स थे उनके साथ घंटों बर्बाद करती थी, बर्बाद मतलब व्यतीत करती थी, जिसमें वो पेशेंट्स को अच्छा और कंफर्टेबल फील करा सके। नेक्स्ट, व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प नाम से क्यों जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट शी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है क्योंकि रात में अपने पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वो क्या करती थी, वो अपने हाथ में एक लैम्प थामे रखती थी, पकड़े रखती थी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो इस कहानी के आधार पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, कुछ कथन दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के आधार पर उनको पढ़ते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से क्या इस कहानी के आधार पर सच है यानी ट्रू है या फिर फॉल्स है यानी झूठ है। तो फर्स्ट, फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। दिस इज रॉन्ग यानी दिस इज फॉल्स। फिर शी वॉन्टेड टू बिकम ए नर्स। यस, शी वॉन्टेड टू बिकम ए नर्स, वो बनना चाहती थी नर्स। ट्रू। शी ग्रू अप इन इटली। वो उसका जो पालन पोषण था वो इटली में हुआ यानी वो पली बड़ी वहाँ। नो, वो इंग्लैंड में पली बड़ी थी, तो ये फॉल्स। शी वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। यस, उसने सच में बहुत मेहनत की थी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल की। नेक्स्ट, शी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक। केयर ऑफ द सिक नाम की जो संस्था थी उसकी वो सुपरिंटेंडेंट बनी। यस,
True. Next, study the table. Now write 5 sentences about Florence Nightingale's life. Write them in the order in which they happened. इस टेबल को स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए इसका, और 5 सेंटेंसेस लिखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन के बारे में। उन्हें उस क्रम में लिखना है जिस क्रम में वो उसकी जिंदगी में घटे। फ्लोरेंस, सबसे पहले जन्म ही हुआ होगा, तो फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन इटली। नेक्स्ट, फ्लोरेंस grew up in England. Florence learnt about nursing in Germany. Florence, अब क्या हुआ? Served the soldiers in the war in Turkey. Florence died in London. Word power. कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज। कॉलम ए में देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। राइट ए वर्ड, एक वर्ड लिखना है फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी। कॉलम बी में आपको इन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोगों का के लिए एक शब्द लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, लाइक अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले लोग जो होते हैं, जहाँ जो बिलोंग करते हैं, अमेरिकन, हम इसे सिटीजन भी कह सकते हैं। चाइना में रहने वाले लोग या चाइना के सिटीजन चाइनीज। इंग्लैंड में रहने वाले ब्रिटिश। फ्रांस के सिटीजन फ्रेंच। जर्मनी में रहने वाले जर्मन। इंडिया में रहने वाले इंडियन। लैंग्वेज प्रैक्टिस, वी ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विद एंड और बट कंजंक्शंस। तो हम दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड और बट का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम कंजंक्शंस यानी योजक या संयोजक भी कहते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर 2 brothers. राम इज ए टॉल, थिन एंड क्लेवर बॉय, बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डल। तो लाइक दिस हमें करना है। Now complete the following paragraph with and और but. अब इस पैराग्राफ को आपको and और but लगाकर पूरा करना है। सुनीता and साक्षी both like to play, दोनों को खेलना पसंद है। सुनीता likes to go to school, सुनीता को स्कूल जाना पसंद है, but साक्षी does not like school at all, परंतु साक्षी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनीता keeps her room neat and tidy, सुनीता अपने रूम को साफ सुथरा रखती है, बट साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, परंतु साक्षी अपने कमरे को गंदा रखती है। चलिए, अब ये है लास्ट पार्ट इसका, रीड एंड अंडरस्टैंड। पढ़िए और समझिए। वी यूज somebody to refer to a person who is not known or we do not want to mention by name. हम somebody का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे हम नहीं जानते या फिर हम जिसका नाम मेंशन नहीं करना चाहते। दूसरा, नोबडी। नोबडी का कहाँ प्रयोग होगा? नोबडी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा। नो अपने आप से ही लग रहा है ना इसमें, इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में। वी यूज एनीबडी इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। ठीक है, एनीबडी का प्रयोग कैसे करेंगे? एनीबडी एल्स क्वेश्चंस में, या फिर एनीबडी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा। अब कैसे करेंगे देखते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस विद somebody, nobody and anybody using the table below. कैसे? इस टेबल का प्रयोग करते हुए हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले हम इसे लेके चलेंगे। देयर इज, somebody का एस छोटा कर लेंगे। देयर इज यानी स्मॉल लेटर, somebody at a small the entrance. लाइक दिस हमें ये पांचों लिखने हैं। There is somebody at the entrance. There is somebody in the class. There is somebody on the terrace. There is somebody in the garden. There is somebody near the door. ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब करेंगे हम nobody का। There is nobody
at the entrance. There is nobody in the class. There is nobody on the terrace. There is nobody in the garden. There is nobody near the door. ये वाला पार्ट हो गया. अब anybody. There isn't anybody at the entrance. ठीक है, इस तरह से. There isn't anybody at the entrance. There isn't anybody in the class. There isn't anybody on the terrace. There isn't anybody in the garden. There isn't anybody near the door. ये वाला पार्ट हो गया हमारा. ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट पूरा हो गया आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर के साथ. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इतनी सारी ग्रामर आज आपने इस पार्ट में सीखी.